अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अताउल्लाह तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और आखिरी रात के 3:20 पे फौजदार पे जो बच्चों पे हमला हुआ उस हवाले से आपने सोशल मीडिया पोस्ट की थी। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कराची ने मुस्लिम लीग नून कराची के जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, यूथ के लोग हैं, मदर मीडिया, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस जंग के अंदर। जहाँ पूरा मुल्क कट्टा था, बाकी पार्टी भी अपना किरदार अदा कर रही थी, वहाँ मुस्लिम लीग की पेश की। यहाँ हाशमी साहब को हम रिकगनाइज करते हैं कि बड़ा इनका एक पार्टी का पुराना सफ़र है और एक पार्टी के वफादार साथी हैं। रजन साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद है, बाकी तीसरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, 5 टीम साहब यहाँ पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गुलदस्ता है हमारा मुस्लिम लीग का कराची का। और हमारी एक साथी यहाँ से चली गई मदीना कासिम साहिबा, उसका दुख रहेगा और आज उनके खानदान के साथ काफी के लिए पहुँचे थे। तो रहमत करें और उनकी खिदमात के इतराफ़ में उनको राज तहसील पेश करने के लिए नवाज शरीफ साहब अब रवाना हो रहे हैं दोस्त मुल्कों में और इंशाल्लाह उनको एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा। तुर्की जाएंगे और तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी जंग के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की एक बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनका बड़ा किरदार रहा है। अज़रबैजान जाएंगे, वहाँ पे आपने देखा कि बाकू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फतह का। इसी तरह ईरान जाएंगे, ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान के ऐसे लोग मुयसर हैं जिन्होंने जंग में हद तक की जो एक हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ किया। और देखिए भारत के पास सेल करने को कुछ नहीं था, भारत के पास बात करने को कुछ नहीं। हमने तो पहलगाम के वाकई की तहकीकात का भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने जो एक शानदार फतह जिससे हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, तमाम आर्म फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जैन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था। और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वादे करती है दुनिया के ऊपर, एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने स्टैब्लिश की अल्लाह ताला के फजल से। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड के ऊपर है। और उनके मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उनसे बात नहीं हो रही। तो ये अल्लाह ताला नवाजता है लोगों को जो हद तक से होते हैं और जो उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया। और जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो ये भी पिट गए और इनको मुंह की खाई। और जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसने कहा, देखिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रैटेजी थी और एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोर्स साइड थी। मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दलेरी को भी सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके ट्रेनों ने जो एक कारनामा पर अंजाम दिया उनको भी खराज तहसीन है। और नेवल चीफ जनाब एडमिरल साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने शिप तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रुख करें। कराची महफूज रहा क्योंकि हमारी नेवी अलर्ट के ऊपर थी और नेवी ने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक रखी थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक तारीखी फतह नसीब हुई है। भारत के जहाज भी गिरे हैं, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी जो है वो नुकसान हुआ है और उसका बयाने भी नहीं बिक रहा। अब भारत जो है वो बैकवर्ड पर पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। कराची में मौजूद थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया के किरदार को उनकी जानिब से सराहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने भारत पर बरतरी हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया गया, पूरे अवाम की जानिब से उस पर शुक्रगुजार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।